कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि दलबंदी में तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो आंटी आई हुई है ना। एक मिनट। इकट्ठे हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। रुको, यहाँ पे रुको। अब ये जो लाइन पढ़ी, तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना बोझ खा लेते हो। क्या होता है पता है, कभी कभी हम लोग जो रोटियां देते तोड़ के, तो पास्टर बोलता नहीं है कि खा लो, हाथ में आते कोई खा लेता है और कोई ऐसे पकड़ के रहता है। तो ये उनके लिए है कि एक तो मत वाला हो गया और एक ने समय से पहले ही खा लिया, फिर पास्टर बोलेगा अब खाओ, और ऐसा देखेगा अरे ये क्या हो गया मैंने तो खा लिया, ये लोग तो अभी खाएंगे। तो उसने एक मत वाले का मतलब है मनमानी उसने कर ली। तो पौलुस यहाँ पे समझा रहा है कि इस रीति से नहीं, इस रीति से बिल्कुल नहीं, जैसे प्रभु चलाए वैसे। आगे का पढ़ो बेटा, 20वां वचन। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली, क्या ली? रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है और तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या तोड़ी? रोटी तोड़ी। और क्या कहा? मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये क्रूस पे चढ़ने से पहले परमेश्वर ने पहले ही आज्ञा दी, बाद में नहीं। जब वो अपने प्रेरितों के साथ था, सभी लोगों के साथ था, पूरी मंडली के साथ था, तो उसी रात परमेश्वर ने उस रोटी को लिया और तोड़ा। हाँ, आगे। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्या लिया? कटोरा। और उसके अंदर जो था उसे कहा परमेश्वर ने, ये मेरा लहू है। तो रोटी प्रभु की देह, उसके अंदर बसा हुआ प्रभु का। आगे पढ़ो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हालेलुया। खा के मतवालापन नहीं होना है, खा के काम धंधे में ही नहीं लग जाना है। छोटी सी लाइन पढ़ना बेटा, हो 26 की। हाँ, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। प्रचार करते रहना है। क्या करते रहना है? प्रचार करते रहना है। बस एक दस्तक नहीं देनी है, मैंने प्रभु भोज ले लिया, आई एम ओके, वेरी वेल, उसमें नहीं जाना है। वेरी वेल करना है प्रभु के वर्क में। वेरी वेल बनना है, जो प्रभु का दास बोल रहा है उसके साथ में चलना। सेवा बोली है, कहीं भी जाना है, चाहे शिमला जाना है, और प्रभु का दास प्रबंध कर लेगा। जब प्रभु शिमला लेके जाएगा तो उसके नाम के टिकट भी फाड़ के दिला सकता है। तो प्रचार करते रहना है। सिर्फ प्रभु भोज खा के मैं तृप्त हो गया,
प्रभु भोज खा के मैं हर रविवार को आ गया, प्रभु भोज खा के मेरा ये अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया, वो होना ही है। लेकिन प्रभु क्या चाहता है कि प्रचार करते रहो आगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अपराधी भी ठहरेगा। सोच लो, प्रभु भोज लेना आसान अभी है, लेकिन मंडे बताएगा कि हमारे जीवन में क्या घटे हो और क्या बढ़ा। अपराधी ठहराया जाएगा अनुचित रीति से जो लेता है। अनुचित रीति में प्रभु के आज्ञा को अगर हम लोग तोड़ते हैं, उसकी आज्ञाओं पे नहीं है, प्रभु को जो कार्य हम अच्छे नहीं लगते वो भी हम लोग कर रहे हैं, तो ये सारी बातें अनुचित रीति में आती है। इसीलिए प्रभु बोलता है कि उसे दंड आएगा। क्या आएगा? दंड आएगा आगे। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को पहचानने वह इस खाने और पीने के अपने ऊपर दंड लाता है। अपने ऊपर दंड वो खुद ही लेके आता है, जो अनुचित रीति से चलेगा। कभी प्रभु भोज लेने के बाद या प्रभु भोज लेने से पहले अनुचित रीति से वो चल रहा है, तो प्रभु का मार्ग जहाँ पे आशीष रखा है वहाँ पे उसने बहुत सारी सख्त बातें भी रखी हुई है। अब प्रभु भोज हर रविवार, महीने के पहले रविवार को हर जगह देते हैं, तो कहीं पे ये जानकारी हम लोग ले पाते हैं कि ऐसा वचन भी कहता है, लेकिन कहीं पे हम लोग चुप जाते हैं। जब हमें बोला जाता है अपने आप को जांचो, तो अपने आप को जांचो। अगर हम गलत है उस बोझ की तरफ मत जाओ। अगर हम लोग गलत है तो बोझ को मत लो। हमारा जीवन अगर ठीक नहीं है, नहीं लो, क्योंकि अपने ऊपर दंड लाके क्या हो जाएगा? घर में परेशानियां बढ़ेगी। लेकिन प्रभु का वचन है, वो तो टलने वाला नहीं है। अगर गलत है तो दंड लाएगा और सही है तो कृपा बरसेगी, दोनों में से एक होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है अपने आप को जांचो। तो आज समय आ गया है, इस समय हम अपने आप को जांचेंगे और हम अपनी गवाही देंगे कि हम प्रभु भोज के लिए तैयार हैं। हालेलुया। जो प्रभु भोज के लिए तैयार है, अपनी जगह पे खड़ा होकर कहेगा कि मैं प्रभु भोज के लिए तैयार। माइक मैं प्रभु भोज के लिए तैयार हूँ। ओके, आमीन। खड़े होते जाओ जो जो प्रभु भोज के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं प्रभु भोज के लिए तैयार हूँ। आमीन। मैं प्रभु भोज के लिए तैयार हूँ। पास्टर में तो बदले ये नया है। अरे तो क्या हो गया इसमें? दीजिए। हालेलुया। हमने इस हफ्ते किसी के भी बारे में बुरा कहा है, हमारे मन में बुरा आया है या किसी ने हमें बुरा कहा है, हम उन सभी को पहले क्षमा करेंगे। हालेलुया। प्रभु जी, हमने आपके खिलाफ या किसी लोगों का हृदय दुखाया है या बुरा कहा है, हम आपसे क्षमा मांगते हैं और आपके पवित्र लोगों में राजा हम सहभागी होते मेरे परमेश्वर। अपनी दया से राजा सारी गलतियों को क्षमा करना और तेरे प्रभु भोज के द्वारा राजा हम तेरे मार्ग में और भी अच्छे तरीके से ज्ञानी बनकर तेरे वचनों के ऊपर हम चलने पाए। ऐसी दुआ हम मांगते खुदा। पिता, थोड़ी देर में
तेरी दी हुई वाचा में हम जाने वाले हैं खुदावन। उस वाचा को राजा पूरी करने के लिए हमारी सहायता करना। महान परमेश्वर, आपके हाथों में आज के प्रभु भोज की विधि को हम देते हैं। यीशु नासरी आपके पवित्र नाम से मांगते पिता, सुनो। हमारी रोटी तैयार हो रही है, तो हम प्रभु भोज का गीत गाएंगे कुछ समय तक। सभी को जय मसीह की। जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ जाना, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ जाना। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया। ये वापस भी ले सकते हैं क्या? डालिए देना। हाँ। देता, अनंत जीवन भी देता, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। हो यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हो यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। यीशु मसीह ने खरीदा हमको लहू का मोल देकर। यीशु मसीह ने खरीदा हमको लहू का मोल देकर। यीशु का लहू सारे
यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। नहीं हम खुद के ना दुनिया के, हम तो हैं यीशु मसीह के। नहीं हम खुद के ना दुनिया के, हम तो हैं यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में गवाह है उसके लहू के। हम विश्वासी इस जहां में गवाह है उसके लहू के। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया। 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 बपतिस्मे की विधि हम शुरू करते हैं। जो बहन एक बहन का हाथ पकड़ के यहाँ तक लेके आएगी, पैर धुलाएगी और अपने स्थान पर वापस से उसे बैठाएगी, और भाई भाई का। यदि हम लोग 3 ही है तो खाली कोई 2 जन के पैर धुला के 1 जन के खाली पैर धुलाएगा तो भी चलेगा। प्रभु आने वाले समय में जोड़ी बना देगा सभी की। हालेलुया। तो गीत शुरू रहेगा और पहले बहन आएगी, पैर धुलाने की विधि हम लोग शुरू करते हैं और अपने स्थान पर बैठेंगे। गीत गाएंगे। सब कुछ होता है लहू जब होता है, सब कुछ होता है लहू जब होता है। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू दामन धोता है, सब कुछ होता है लहू जब धोता है। बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां मुँह छुपाती है। बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां मुँह छुपाती है। हड्डियों में जा आ जाती है, हड्डियों में जा आ जाती है। दामन धोता है, सब कुछ होता है लहू जब धोता है, सब कुछ होता है लहू जब धोता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी महिमा हो राजा, तेरी महिमा हो राजा, तेरी महिमा हो। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा
मसी का मसा 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 मसी का मसा बंधन सारे खोलता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से सोचो मन में बेकार का है ये जीवन। ऐसा कभी ना सोचो मन में बेकार का है ये जीवन। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो हैं यीशु मसीह के। ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो हैं यीशु मसीह के। हम विश्वासी उसके लहू के। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। आइए हम वही वचन पढ़ेंगे जब परमेश्वर ने रोटियों को तोड़ा। यूहन्ना का 11:17। यूहन्ना नहीं, पहला तुरंत सभी को 23 वचन। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली। हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन के अनुसार हम इस रोटी को तोड़ेंगे और हम सभी परमेश्वर के बच्चे बच्चियां प्रभु भोज की जो देह कहलाता है
हम उसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो जो ये रोटियाँ अब लेंगे अपने घुटनों पे आएंगे। फिर उसने रोटी ली, हालेलुया। फिर रोटी को लिया और उसे तोड़ा। ये रोटी अब आपके सामने आ रही है, जो परमेश्वर ने उस रात को ली और उसे तोड़ा और कहा कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अपने अपने हाथों को आगे बढ़ाएंगे। ये परमेश्वर की देह है जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ी गई। जब जब तुम उसे याद करो तो ये स्मरण किया करो। ये रोटी परमेश्वर की देह है। जब जब इस विधि को करो, उसकी वाचा को स्मरण किया करो। ये परमेश्वर की देह है जो हमारे पापों के लिए तोड़ी गई। जब जब उसे स्मरण करो तो ये विधि किया करो। ये रोटी परमेश्वर की देह है जो उसने तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा। जब जब ये विधि करो उसे स्मरण किया करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। स्वर्ग की रोटी को देने के लिए हमें प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, उस रात जब आप पकड़वाए जाने वाले थे राजा, आपने रोटी ली और अपने सारे लोगों को इस रोटी के मुख्य जो आशीष है राजा, उसके विषय में आपने कह दिया और कहा कि जब जब तुम इसे करो मुझे स्मरण किया करो। तो जो हाथ में रोटी है वो रोटी को हम लोग अब ग्रहण कर देंगे। हालेलुया। तो रोटी को खाएंगे। अपनी आंखों को बंद करके रखेंगे और प्रभु का जो अभिषेक इस रोटी के द्वारा जो वो हमें देना चाहता है उसे इस स्थान पे हम महसूस करेंगे। इसी सब शार महाशा रेब्रहाशा नमहारे बहाशा लहारा बहा नमो लहास्य केरवा रेब्रहाश्य मला बहारवा। प्रार्थना करो प्रभु, जो देह मैंने लिए है खुदावन, उस देह से मैं वफादार रहूं, ईमानदार रहूं, तेरी सेवा में चलता रहूं। तेरे वचन ने जो कहा है मुझे कि मेरी देह और मेरा लहू जो पिएगा वो प्रचार करता रहे। हमें परमेश्वर बुद्धिमान बना तेरे मार्गों में चलने की। हमें हिम्मत दे मेरे परमेश्वर, ताकि हम आज जो तेरे लोगों में शामिल हुए राजा, वो हमारा लेना व्यर्थ ना हो मेरे परमेश्वर। हम उस रीति से चले जिस रीति से आप हमें चलाना चाहते हो खुदावन। पिता, तेरी सारी आज्ञाओं को मैं अपने ऊपर लेता हूँ और तुझसे सहायता मांगता हूँ राजा। जो देह आपने हमारे लिए तोड़ी है खुदावन, उस देह में जो सहभागी हमें बनाए मेरे परमेश्वर, पवित्रता और शुद्धता से, सारी बुराइयों से, हमारे मुंह से, हमारी आंखों से, हमारे हृदय से हम किसी को भी दुख न दें। महान पिता, हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा, हम आपका पवित्र लहू ग्रहण करने जा रहे हैं। हमारी ओर अपनी निगाह को रख, ताकि हम तेरी सारी आज्ञाओं को पूरी रीति से जानने पाए, पहचानने पाए और जैसे तू चाहता है वैसे हम करने पाए।
अनुग्रहकारी पिता, हम आपके हैं राजा। आपकी आशीष और आपका दिया हुआ उद्धार कोई हमें छीनने ना पाए मेरे परमेश्वर। दया करना मेरे स्वामी, दया कर राजा, तेरे पवित्र नाम में। हालेलुया। उसने आगे कहा, इसी रीति से उसने बियारी के कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरी लहू में नई वाचा है। ये कटोरा, आपके हाथों में जो कटोरा दिया गया है, परमेश्वर ने इसी रीति से एक कटोरा लिया और अपने चेलों से कहा कि ये मेरी नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। महान परमेश्वर पिता प्रभु, जो कटोरा आपने दिया खुदावन, जो अभिषेक से भरा है और सारे पापों से छुड़ाने वाला है और अनेक आशीषों से घिरा हुआ है मेरे परमेश्वर, वो आशीष इस संसार के नहीं, इस स्वर्ग की ओर से मेरे परमेश्वर। प्रभु, आपका दिया हुआ पवित्र लहू और अपने दास के ऊपर जो अभिषेक आपने दिया है मेरे परमेश्वर, उस अभिषेक को इस पवित्र लहू के ऊपर एक बार फिर मैं रिलीज करता हूँ राजा। ये जो दाख रस की बारी से निकला हुआ राजा, जो दाख रस है मेरे परमेश्वर, वो तेरे सामर्थ्य लहू में बदल जाए मेरे खुदा। आज जो ग्रहण करने जा रहे पिता तेरे पवित्र लहू को, इनके रगों में राजा तेरा पवित्र लहू जब दौड़े, तेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक भड़ के राजा इनके अंदर जाके, इनके अंदर शुद्धता और पवित्रता दिनों दिन बढ़ती जाए। इनके अंदर राजा तेरे मार्गों में चलने की और भी इच्छा जागृत होने दे, आत्मा में बढ़ने दे, पवित्र आत्मा से भर जाए। जो अभिषेक के लिए राजा, जो तरस रहे राजा, उस अभिषेक में राजा आज तो इन्हें डुबा दे तेरे पवित्र लहू में, तेरे पवित्र लहू में, तेरे पवित्र लहू में। वो पवित्र लहू इस दाग के अंदर मैं रिलीज करता हूँ राजा, रिलीज करता हूँ राजा, रिलीज करता हूँ मेरे परमेश्वर। राहश महा लिहा सकन नमः रिब्राहश नमः लिब्राह सेकेरबा रिबाहश के रबहा लबारे कोन नहा रिकास्ते के रेबे रिभौशे महा लिबहा नमः लिब्रोहशका लिब्राहा नमः लिब्रोहो सपे राहा सके रमहा लिबा खाशी को नहा लबा रिहा सके रबा रि महा लिको रहा शके रमहा कोशिकी नहा नमा। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। हर एक को इस लहू से और शुद्ध कर पिता, और शुद्ध करना राजा। आज का प्रभु भोज खुदावन जो तेरी ओर से इस कलीसिया पर है खुदावन, ओ 1000 गुना इनके जीवनों में, 1000 गुना इनके जीवनों में राजा फल लेके आने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु दया करना राजा, दया कर मेरे स्वामी, दया कर, दया कर। जो कटोरा आपके हाथों में है, प्रभु को धन्यवाद करो उस कटोरे के लिए, आज की संगति के लिए, जो प्रभु भोज में सभी को सम्मिलित किया है आज इस दिन के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु कहता है ये मेरी वाचा का लहू है, जब जब तुम इसे पियो तो ये स्मरण किया करो। ये लहू पवित्र लहू जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर लेकर बहाया है, वो ही लहू आज हमारे बीच में है। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। यस 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 यस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ये मेरी वाचा का, नई वाचा का लहू है। प्रभु कहता है जब भी पियो तो स्मरण किया करो। आज हम ये स्मरण करके प्रभु को धन्यवाद करके इस लहू को ग्रहण करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। सभी अपने कटोरे को मुंह को लगाइए और प्रभु के लहू में सम्मिलित हो जाइए। यीशु, धन्यवाद। हालेलुया।
धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद तेरी सुंदर उपस्थिति के लिए और इस विधि को अपने हाथों में लेके सफल कराने के लिए आपके पवित्र नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर। हालेलुया। आइए सभी खड़े हो जाएंगे। एक वचन है प्रभु का, सभी खड़े हो जाएंगे, हम वचन में जाएंगे।